जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यू हाउ का आमना सामना सी क्वीन से हो जाता है, जहां पे यू हाउ सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल असुरा 3 आई सीलिंग कर्स टेक्निक को परफॉर्म करके सी क्वीन को एक जगह पे सप्रेस कर देता है और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए आइस एक्सट्रीम वॉर गॉड आर्मर को समन करके अपनी फिजिक को नेक्स्ट लेवल पे यू हाउ बूस्ट कर देता है और तुरंत वहां पे यू हाउ अपनी मॉर्निंग ब्लेड को समन कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि यू हाउ चारों ही तरफ से सी सोल बीस्ट से घिर जाता है, यहाँ तक कि सी क्वीन भी अब यू हाउ के सप्रेसिंग फॉर्मेशन से आज़ाद हो चुकी थी। अब यहाँ पे आर या पार की बैटल होने वाली थी। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सी प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो कि यू हाउ की पूरी ही टीम को देख के कहती है अपने साथियों से कि इनमें से कोई भी एक भी बंदा जिंदा बच के सी से बाहर नहीं जाना चाहिए, सबको यहीं पे ख़त्म कर दो। उन सारे ही सोल्जर्स को अपनी तरफ आता हुआ देख के यू हाउ भी बैटल के लिए तैयार हो चुका था और तभी यू हाउ की टीम भी अटैक करने लगती है, जहाँ पे यू हाउ कहता है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सी प्रिंसेस तुम्हारे पास वाकई में इतनी ताकत है या नहीं। ये सुनकर के सी प्रिंसेस तुरंत वहां पे शार्क गॉड 6 आर्म टेक्निक को परफॉर्म करके अपने मल्टीपल हैंड को फॉर्म करती है। यू हाउ और वूटोंग से जाकर के सीधा भिड़ जाती है और तभी यू हाउ एक ब्लास्ट के साथ यहाँ पे सी प्रिंसेस को पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाता है, मगर फिर भी सी प्रिंसेस यू हाउ के ऊपर टूट पड़ती है, उसे तो मौका नहीं दे रही थी। तभी यू हाउ आइस फीस्ट अटैक सीधा ही सी प्रिंसेस के ऊपर करके उसे सीधा ही पानी के अंदर ही धसा देता है और एक धमाके के साथ सी प्रिंसेस छटक करके पीछे जाती है और अपने सारे ही साथियों को इकट्ठा करके इल्यूजनरी सी प्रिंसेस वास्ट वेव बाइंडिंग साउंड वेव अटैक करती है, जहां पे वो सारी ही सी प्रिंसेस एक साथ चिल्लाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से यू हाउ की पूरी ही टीम का सर घूमने लगता है और ये सब कुछ सी क्वीन दूर से हंसते हुए देख रही होती है। मगर तभी वहां पे यू हाउ 8 डायरेक्शन ओमनी स्पाइक किक स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से सी प्रिंसेस का ये वेव डोमेन पूरी ही तरीके से फ्रीज हो जाता है और तभी यू हाउ के सारे ही साथी बारी बारी करके उन सारे ही मरमेड को यानी कि छोटी मोटी सी प्रिंसेस को तबाह करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी जियाओ भी सी प्रिंसेस के जस्ट पीछे अपीयर होता है और एक क्लॉ अटैक करके उसे सीधा ही यू हाउ की तरफ ढकेल देता है। यू हाउ अपनी मॉर्निंग ब्लेड को लेकर के सी प्रिंसेस के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करने वाला होता है, मगर तभी सी क्वीन बीच में आकर के अपनी पावर को अनलेश करती है और चारों ही तरफ नीचे टोर्नेडो को क्रिएट करने लगती है। और जैसे ही सी प्रिंसेस यू हाउ के स्वॉर्ड के बेहद करीब आती है और यू हाउ की स्वॉर्ड उसे मारने वाली होती है, तभी सी प्रिंसेस वहां पे वाटर के फॉर्म में आकर के यू हाउ की आंखों के सामने से गायब हो जाती है। और तभी यू हाउ की पूरी ही टीम एक साइड वाटर टोर्नेडो से डील कर रही होती है और दूसरी साइड सोल बीस्ट से फाइट कर रही होती है, जहां पे यू हाउ खुद सी प्रिंसेस से भिड़ रहा होता है। तभी वहां पे सी क्वीन इस सब चीजों को देख करके अपनी पावर को अनलेश करती है और अपनी सिंहासन को समन करके सीधा ही उसमें जाके बैठ जाती है और वहां पे वॉइस ऑफ द सी मरमिड सॉन्ग साउंड अटैक करती है और ये सॉन्ग इतना ज़्यादा चुभने वाली आवाज़ निकालता है, जिसकी वजह से सबके कान फटने लगते हैं। जहाँ पे जियाओ बाई कहता है कि सब कोई अपने कान को ढक लो, तभी यू हाउ कहता है कि सी क्वीन का ये गाना एक स्पिरिचुअल अटैक है, अपने कान बंद करने से कोई फायदा नहीं होगा। तभी वहां पे वूटोंग अपनी 9th सोल स्किल ड्रैगन डांस रेडिएंट सन डोमेन को समन करके अपने साथियों को प्रोटेक्ट करने लगती है। तभी सी क्वीन कहती है कि देखते हैं तुम कितनी देर तक टिक पाती हो। तभी वूटोंग कहती है कि सी क्वीन इतनी जिद्दी मत बनो। तभी वहां पे वूटोंग यू हाउ से कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम दो। ये कहने के साथ वो मिस्टीरियस सी हैंड साइन बना करके एक पावरफुल टेक्निक को समन कर रही थी। इस चीज को देख करके सी क्वीन अपनी जाइंट सी टेल से वूटोंग के ऊपर अटैक करने वाली होती है। तभी यू हाउ अपनी पावर को अनलेश करके कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम वूटोंग को छू भी नहीं सकती हो। अभी वहां पे सी क्वीन कहती है कि ये लड़का तो हाफ स्टेप डिवाइन सेंस की पावर का इस्तेमाल कर रहा है। तभी यू हाउ वहां पे स्पिरिट इंटरफेरेंस डोमेन को एक्टिवेट करके सी क्वीन को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से उसका अटैक यहाँ पे मिस हो जाता है। अगर यहाँ पे सी क्वीन फिर से खुद को संभाल करके यू हाउ की पूरी ही टीम के ऊपर अपनी जाइंट सी टेल से अटैक करती है और वो वाटर टेल सीधा ही जाकर के यू हाउ की टीम को हिट करती है और वो सबके सब जमीन पे जाके गिर जाते हैं। मगर फिर
अंदर से यू हाउ खड़े होते हुए कहता है कि मेरे होते हुए कोई भी एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है मेरी वूटोंग का। और तभी वहां पे सी क्वीन एक मिस्टीरियस से बॉल को समन करती है सीधा ही समुंदर की गहराई से, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पे वूटोंग को रोकना था। उसे खतरा महसूस हो रहा था। अभी वहां पे स्नो एम्प्रेस कहती हैं कि हार्ट ऑफ द ओशियन एक सुप्रीम सोल स्किल है। कहा जाता है कि इससे सिर्फ मरमिड गोल्डन ब्लड लाइन वाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके दो असर हैं। पहला, ये एक एनर्जी बेस्ड अटैक से पूरी इम्यूनिटी देता है। दूसरा, ये अगले अटैक की ताकत को 2 गुना बढ़ा देता है। तभी वहां पे सी क्वीन अपनी वाटर मार्शल बॉडी से फिर से अपनी टेल से अटैक करते हुए कहती है कि सी क्वीन गोल्डन ब्लड लाइन का सबसे शक्तिशाली वॉर कर्स ऑफ द हार्ट ऑफ द ओशियन। यू हाउ की पूरी ही टीम शील्ड बना के उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, मगर बारी बारी करके एक एक की शील्ड टूटने लगती है और वो सब के सब पीछे की तरफ गिरने लगते हैं, जहाँ पे यू हाउ कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मेरे सामने कोई किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। ये कहने के साथ यू हाउ अपनी पूरी आखिरी सांस झोंक देता है। उसके हाथ पैर यहाँ पे कांपने लगते हैं, कटने लगते हैं, मगर फिर भी यू हाउ डटा रहता है। यू हाउ के सारे ही सोल बीस्ट वहाँ जमीन पे नीचे गिर चुके थे, मगर तभी वहाँ पे वूटोंग अपनी 9th सोल स्किल सी गॉड डिसेंट को समन करती है। पूरा आसमान जैसे कि यहाँ पे फ्रीज हो चुका हो। वूटोंग की आंखों के सामने जैसे कि पूरा एक यूनिवर्स घूम रहा हो। और तभी इस पावर को महसूस करके सी क्वीन कहती है कि जो दर्द हर दिन और हर रात मुझे सताता रहा, जो नफरत और गिल्ट मेरे दिल पर बोझ बनी रही, सब कुछ ताज़ी बर्फ की तरह पिघल गया। इतने लंबे समय बाद आज पहली बार मेरा दिल सच में सुकून महसूस कर रहा है। ये आखिर कैसी पावर है। तभी वहाँ पे आसमान को चीरते हुए अपीयर होते हैं तानसेन, जिनके अपीयरेंस को देख करके यू हाउ कहता है कि ये तो तानसेन है। तानसेन 10,000 साल पहले इन्होंने तान सेक्ट और शेक एकेडमी दोनों की ही स्थापना की थी। गॉड वॉर के दौरान इन्होंने एक साथ असुरा गॉड और सी गॉड का टाइटल हासिल किया था, और अब ये महान और दास्तान बन चुकी शख्सियत हमारे सामने सच में उतर आए हैं। तभी सी क्वीन उन्हें ग्रीट करके कहती है कि आप सी गॉड हैं। 10,000 साल पहले डिवाइन रेलम में जाने से पहले आपने विशाल समुद्रों की यात्रा की थी। आपने समुद्रों को बचाया, विवादों को सुलझाया और सोल बीस्ट को ज्ञान दिया, और आपने सभी समुद्री सोल बीस्ट को अनंत आशीर्वाद और अपार बुद्धि दी थी। और आपकी वजह से हमारा सी प्रिंसेस क्लैन जागृत हुआ और सभ्यता की राह पर आगे बढ़ा। तभी तानसेन कहते हैं कि इन्हें अपनी सबसे छोटी बेटी के पास ले जाओ, ये तुम्हारी मदद करेंगे। नफरत को अपनी आंखों पर पर्दा मत बनने दो। ये कहने के साथ तानसेन पलटते हैं और वापस से वूटोंग की तरफ जाने लगते हैं, और रास्ते में रुक करके वो यू हाउ के कंधे पे हाथ रख के उसे शाबाशी देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे अपनी जान पे खेल करके वूटोंग की जान बचा रहा था। और वहीं पे यू हाउ भी उन्हें देख रहा होता है, अपने एंसेस्टर को। और तभी यू हाउ नोटिस करता है कि ये वही शख्स है जिसने बहुत साल पहले अनजाने में ही सही लव वैली के अंदर यू हाउ की मदद की थी, कि आखिर यू हाउ को किस बात पे चलना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे तानसेन सीधे ही वूटोंग की बॉडी के अंदर वापस चले जाते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। तभी सी क्वीन यहाँ पे यू हाउ से माफ़ी मांगती है, और तभी यू हाउ भी उसे माफ़ कर देता है, जहाँ पे सी क्वीन कहती है कि आप सी गॉड के सम्मानित मेहमान हैं, इसलिए हम यहाँ पे आपको इनवाइट करते हैं अपने समुंदर में। ये कहने के साथ सी क्वीन अपनी स्टिक को ज़मीन पे पटकती है और वहाँ पे समुंदर 2 हिस्सों में फट जाता है, और यू हाउ की पूरी टीम के सामने सीढ़ियाँ बन जाती हैं, जिसका इस्तेमाल करके यू हाउ की पूरी ही टीम समुंदर की गहराई में आ जाते हैं, जहाँ पे यू हाउ कहता है कि एल्डर, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आखिर कौन सी गलतफहमी की वजह से ये सब हुआ। तभी सी क्वीन कहती है कि 2 साल पहले इंसान हमारे आईसी में मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ एक पार्टनरशिप पर बात करना चाहते हैं। उन इंसानों ने दावा किया कि उन्होंने कल्टीवेशन का एक बिल्कुल नया तरीका बना लिया है, जो मौत के करीब पहुंच चुके सोल बीस्ट की जिंदगी बढ़ा सकता है, और आखिरकार इंसानों और सोल बीस्ट के बीच का संघर्ष को समाप्त कर सकता है। इस तरीके का नाम था सोल सीड। एक इंसान ने झूठ बोला कि उसके पास सोल सीड टेक्निक है,
उसने दावा किया कि ये हमेशा के लिए इंसानों और सोल बीस्ट के बीच की दुश्मनी खत्म कर सकती है, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग निकला। ये कहने के साथ वो लोग एक रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे उनके सामने एक छोटी लड़की होती है, जिसे देख करके सी प्रिंसेस कहती है कि इसका नाम लिया है, ये मेरी छोटी बहन है, प्लीज मैं आपसे भीख मांगती हूँ, इसे बचा ले। तभी यू हाओ लिया को देख के कहता है कि इसकी सोल ओरिजिन बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, इसकी आधी सोल जबरदस्ती छीन ली गई थी 10,000 सोल बैनर के द्वारा। ये सुनकर के वुटोंग कहती है कि वो शैतानी इविल सोल मास्टर वही ना। तभी सी क्वीन कहती है कि सम्मानित ह्यूमन गेस्ट, क्या लिया को बचाने का कोई तरीका है? तभी यू हाओ कहता है कि मैं एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा और प्रिंसेस लिया की यादों का पता लगाऊंगा, और सिर्फ उस डार्कनेस घटना को दोबारा देखकर ही हम उसका इलाज ढूंढ सकते हैं। मैं टाइम रिवर्स कास्ट करूंगा और देखूंगा कि उस राक्षस ने आखिर प्रिंसेस लिया के साथ क्या किया है। ये कहने के साथ यू हाओ सभी लोगों को पीछे हटने के लिए बोलता है और अपनी पावर को अनलेश करता है, जहाँ पे यू हाओ के फोरहेड के ऊपर इलेक्ट्रोलक्स के पैटर्न्स अपीयर हो जाते हैं। तभी यू हाओ वहाँ पे इलेक्ट्रोलक्स की स्टिक को समन करके टाइम रिवर्सल टेक्निक को परफॉर्म करता है और सीधा ही यहाँ पे लिया के फोरहेड के यानी कि सोल सी के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पे अब यू हाओ साफ साफ देख पा रहा होता है कि किस तरीके से 10,000 सोल बैनर इविल मास्टर ने लिया की सोल को उसकी बॉडी से खींचा था। लिया चीख चीख के चिल्ला रही होती है कि मॉम प्लीज मुझे बचा लीजिए। तभी यू हाओ कहता है कि जैसा मुझे शक था वही है। वुटोंग कहती है कि 10,000 सोल दालाओ वही कमीना। तभी यू हाओ कहता है कि हाँ ये वही है। और वहीं पे लिया की पास्ट मेमोरी के अंदर इस 10,000 सोल दालाओं ने बहुत ही बेरहमी से उसे टॉर्चर करके उसकी सोल को खींच करके उसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया था, जहाँ पे वो सिर्फ चीख रही होती है कि मॉम प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और तभी हम देखते हैं कि लिया की सोल को उठा करके उस इविल सोल मास्टर ने अपने अम्ब्रेला के अंदर रख लिया था, उसे और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए। तभी वहाँ पे यू हाओ कहता है कि जिस इविल सोल मास्टर ने सी सोल बीस्ट को नुकसान पहुँचाया है, उन सभी लोगों को इसका अंजाम भुगतना होगा, उन सभी लोगों को इसका हिसाब चुकता करना होगा। मैं आ रहा हूं तुम सबकी जान लेने के लिए। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।